जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैर वाफिस से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बाइनेंस पर पी टू पी ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अपने फंड को सिक्योर कैसे रख सकते हैं और आप पी टू पी के ऊपर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, यानी कि मीन स्कैमर से कैसे बच सकते हैं। देखिए, जहाँ पर कुछ बुरे लोग मौजूद हैं वहाँ पर कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं, और जहाँ पर अच्छे लोग मौजूद हैं वहाँ पर बुरे लोग भी लाजमन मौजूद होंगे। तो इसी तरह बाइनेंस के ऊपर ये चीज़ नहीं है कि यार यहाँ पर हमेशा स्कैम ही होता है। आप यहाँ पर सिक्योर एक डील भी कर सकते हैं और एक यानी कि यहाँ से एक अच्छी सर्विस भी आपको यहाँ से मिलती है और अच्छा माहौल भी मिलता है। लेकिन क्या है कि लोग स्कैम के डर से बाइनेंस के ऊपर पी टू पी ट्रेड करने से ग्रेज करते हैं कि यार कहीं हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए और कहीं जो नेक्स्ट पर्सन है वो हमारे से स्कैम ना कर दे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो ये है कि बाइनेंस पर स्कैम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाइनेंस आपको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब तक अगला बंदा आपको पेमेंट नहीं करता या फंड रिलीज नहीं करता या वो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो बाइनेंस कभी भी आपका ऑर्डर क्लोज नहीं करेगा जब तक आप खुद क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने खुद ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो बाइनेंस उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता फिर। तो ये भी चीज़ का लाजमन ख्याल रखना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ मैं अपने अबाउट कि मेरी कुछ हद तक जो डील्स होती हैं वो बाइनेंस पी टू पी पर ट्रेड मैं कभी कभार कर लेता हूँ। जब क्या है कि मुझे पेमेंट की अर्जेंट नीड हो तो मैं बाइनेंस पर कर लेता हूँ ट्रेड। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, बहुत सारी चीज़ों को सामना भी करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी पेमेंट का लेट होना क्लाइंट्स की तरफ से, और कभी ये चीज़ हो जाना कि अगला बंदा क्या है हमारे साथ दो नंबरी करने पर उतर आए। अभी मैं अगर आपको रिसेंटली की बात बताऊं, अपना खुद का ही आपको एक हाल वाल बताता हूं कि अभी आज से 2 दिन पहले, मीन कल की डेट के अंदर, 2 दिन पहले कल की डेट के अंदर, ठीक है, ऐसा हुआ कि मैंने एक बंदे को यूएसडी सेल करने थे, तकरीबन 188 प्लस यूएसडी थे। मैंने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर जैसे ही प्लेस किया उस बंदे ने 2 से 3 मिनट के बाद मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दिया कि भाई मैंने पेमेंट सेंड आपको कर दी है। अभी यहाँ पर क्या था, मैं पहले तो उसको फंड रिलीज करने लगा क्योंकि मुझे अर्जेंट थी पेमेंट और उसने मुझे रिलीज कर दी पेमेंट। तो मैंने क्या था कि जैसे ही दोबारा जाकर फंड रिलीज करने से पहले मैंने थोड़ा अकाउंट चेक करना मुनासिब समझा। तो जैसे ही जाकर मैंने अकाउंट अपना ओपन किया तो मुझे पेमेंट रिसीव नहीं थी हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वो डिटेल्स दिखा भी देता हूँ कि वो सीन बना कैसे, थोड़ा ताकि आपको थोड़ी रोशनाई हो जाए कि यार हमने इस चीज़ से कैसे बचना है। यहाँ पर देखें जी, ये एक डील थी मेरी 188.45 USDT की। ठीक है, मैंने इस बंदे को सेल की है। इस बंदे ने क्या किया, मैंने इसको अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया और इसने मुझे क्या था, पेमेंट अपना सेंडिंग पर क्लिक करके इसने मुझे पेमेंट सेंड कर दी। ठीक है, मुझे ये एसेस प्रोवाइड किया। अभी यहाँ पर जो एक आम यूज़र होगा उसको तो यही लगेगा यार मुझे पेमेंट आ गई है, देखिए बैंक की तरफ से रिसीप्ट है तो मुझे तो पेमेंट आ चुकी होगी। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे ही अपना बैंक ओपन किया, यानी कि पहले मैं इसको फंड रिलीज करने लगा, बाद में जैसे मैंने बैंक ओपन किया मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने बयान क्या बदला, मैंने कहा नॉट रिसीव, कहता वेट यार आपको आ जाएगी, मैंने सेंड कर दी है, कहता मेरी तरफ से कट हो गई है, आपको पेमेंट आ जाएगी। मैंने फिर क्या था कि इसने जैसे ही इसको मतलब कि क्लिक किया इसके ऊपर कि मैंने पेमेंट कर दी है। अभी क्या है कि एक ऑप्शन आता है हमारे पास, आप बायर को यूएसडी रिलीज करें, पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आता है। मैंने वहां पर जाकर इसके अबाउट अपील लगा दी कि मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। जब मैंने 2 से 3 दफ़ा लगातार ऐसा किया तो उस बंदे ने अपना बयान खुद ही बदल लिया, यार थोड़ा वेट करिए मैं चेक कर रहा हूँ कि पेमेंट सेंड क्यों नहीं हो रही। 4 लोगों को, यानी कि 4 ऑर्डर और थे, उनको भी सेंड करो लेकिन नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर देखो उसने अपना बयान ही चेंज कर दिया, यार पेमेंट किसी तरफ सेंड ही नहीं हो रही। तो यहाँ से क्या है कि यार आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आम यूज़र आपके साथ जो लोग स्कैम कैसे करते हैं। स्कैम इसी तरह करते हैं, आपको फेक एसेस प्रोवाइड करते हैं और आपको लगता है कि पेमेंट आ गई और आप उसको फंड रिलीज कर देते हैं। अभी क्या था कि अगर आम यूज़र होता यहाँ पर तो वो बंदा इसको क्या कहता, यार आप काइंडली ऑर्डर रिलीज कर दो। तो जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव अभी कुछ देर तक हो जाती है, मुझे और भी ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। तो देखें, आपने गलती से भी ऐसा कभी नहीं करना। ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो आपकी पेमेंट खलास हो गई, ख़त्म हो गई। तो इस वजह से आपने कभी भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। तो इस चीज़ का लाजमन ख्याल रखना है आपने। यहाँ पर देखें, फिर मैंने उसको अपना सेकंड बैंक दिया तो उसमें इसने इंस्टेंट पेमेंट लगा दी।
यानी कि इसमें इसको फौरन पेमेंट आ गई। बाद में कहते हैं ये सॉरी बैंक का इशू चल रहा था। भाई बैंक का क्या इशू था? अगर बैंक का पहले इशू था तो पहले पेमेंट आप सेंड कर देते। हालांकि इसने ऐसा नहीं किया। तो इस वजह से आपने बी अवेयर होकर यहाँ पर डील्स करनी है बाइनेंस के ऊपर, ताकि यार अपने फंड को आप महफूज रख सको। और कभी भी आपने अगर बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आपने बायर को पेमेंट सेंड की है, यानी कि जिससे आप बाय कर रहे हैं यूएसडी, तो आपने पेमेंट सेंड कर दी, तो ऑर्डर को मार्क करने के बाद आपने कभी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना। उसकी वजह, अगर आपने एक दफ़ा ऑर्डर को कैंसिल कर दिया बायर के कहने के ऊपर, तो आप अपना जो फंड है उसको हासिल नहीं कर पाओगे और आप लॉस करवा बैठोगे। और बाद में क्या है कि जैसे ही वो बंदा बायर उस पर क्लिक करता है तो आपने उसको कैंसिल कभी नहीं करना ऑर्डर को। इस चीज़ का लास्ट में क्या रखना है। दूसरी बात कि बाइनेंस के ऊपर आप जब भी डील्स करो, जब आपको बायर पेमेंट करे, यानी कि यूएसडी सेल करने करने जा रहे हो, जब भी आपको बायर पेमेंट करे तो आपने क्या है कि बायर को यूएसडी रिलीज करने से पहले आपने फर्स्ट जो पेमेंट आपके वॉलेट में आई है वो 2 से 3 ट्रांजेक्शन करके चेक कर लेनी, क्या आपकी वो पेमेंट वेरीफाई है, किसी को सेंड हो भी रही या नहीं हो रही। यानी कि चीज़ लाजमन कर, मैं तो अक्सर करता ही ऐसे हूँ कि मुझे पेमेंट जब आती है मैं फंड बाद में रिलीज करता हूँ, पहले मैं अगले यूजर को पेमेंट कर देता हूँ। उसकी वजह ताकि उस पर कोई क्लेम ना आ सके पेमेंट के ऊपर। अगर पेमेंट मेरे वॉलेट में पड़ी रही और मैंने उसको फंड रिलीज कर दिया तो फौरन वो कोई ना कोई, ज़्यादातर लोग डिस्ट्रीब्यूट वाला सीन इसी तरह बनाते हैं कि वो पेमेंट होती है, कुछ अदारे वगैरह मिले होते हैं, वो लोग यानी कि कुछ गंदे लोग भी मौजूद होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर कुछ बुरे लोग भी मौजूद होते हैं, वो लोगों के साथ मिल जाते हैं, तो वो इस फ्रॉड वाली चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने ये सिक्योर कर यार यहाँ पर डील्स वगैरह करनी ईटीसी, ताकि क्या है कि आप कभी भी यहाँ पर लॉस ना करवाओ अपना, ठीक है। यानी कि फंड रिलीज करने से पहले अगले यूजर को पेमेंट कर दें, फिर उसको फंड रिलीज करें आप, ठीक है। ये एक बेस्ट वे रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपने जो डील्स वगैरह हैं वो कैसे करनी है बाइनेंस P2P के ऊपर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि आपके पास P2P पर ट्रेड करने के लिए आपका बैलेंस है, स्पॉट की बजाय आपका फंडिंग वॉलेट में बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि लाइक मेरा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से पहले निकालता हूँ। ओके जी, ये भी चेक कर लेते हैं। हमारा क्या है जो बैलेंस है वो भी फंडिंग वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फंडिंग वॉलेट में आ गया। फंडिंग वॉलेट में बैलेंस को लाने के बाद आपने सिंपल ऐड फंड पर क्लिक करना है। ऐड फंड पर जाने के बाद बाय फ्रॉम पीयर्स टू विद PKR, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर ये आप तो पहले नंबर पर यहाँ से कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं तो आपने उस चीज़ को भी लास्ट में देख लेना है। मैं यहाँ से आपको कुछ क्वालिटी बताऊंगा कि आपने यूज़र को कैसे वेरीफाई करना है बाइनेंस के ऊपर, और आपने कैसे चेक करना है कि यार वो बंदा आपको पेमेंट कितने टाइम में करेगा। इस चीज़ को कैसे आपने चेक करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखें, ये फरूक नाम का कोई ट्रेडर है, ठीक है। इसकी हम आईडी को देख लेते हैं। ये बंदा क्या है कि आपने जो अक्सर डील्स हैं वो 98% यानी कि मीन 5 से 6 मिनट के अंदर अपनी डील क्लोज कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इससे कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो ये आपको डील क्लोज है आपकी 5 से 6 मिनट के अंदर डील क्लोज कर देगा। हम इसके टाइम से के हिसाब से लगाएंगे या विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर, क्योंकि इसका जो टाइम है मिनिमम 15 मिनट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिव्यू की, क्योंकि मार्केट रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर। देखिए यहाँ पर देखिए उसको 98% हैं वो रिव्यू अच्छे हैं। अगर यहाँ पर इसका जो यही जो रिव्यू है 95% 94% होता, हम इसके साथ कभी डील नहीं करते। आपने हमेशा उस बायर से डील करनी जिसका रिव्यू 97% से अबाव है और 97% है, उस बंदे से डील करनी, उससे नीचे वाले बंदे से डील नहीं करनी। कंप्लीटेशन टाइम भी मिनिमम 97 से आपका 100% के करीब हो, फिर उसके साथ डील करनी है। तीसरी चीज़ टाइम देखना है आपने, ये देखें यहाँ पर एक टाइम वाला आइकन आ रहा है, 15 मिनट लिखा हुआ है। इस चीज़ को भी देखना है कि वो डील्स कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखकर आपने फिर यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमने ऑर्डर बाय करना है तो हम बाय पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसकी जो लिमिट है मिनिमम 5 लाख का, आप इससे यूएसडी बाय कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने लो क्वांटिटी के अंदर बाय करना है तो फिर कैसे करेंगे। आप यहाँ पर सिंपल फिल्टर पर क्लिक करेंगे, आपके पास 3 डॉट वाला ऑप्शन है, क्योंकि मेरा मार्केट अकाउंट है तो इस वजह से आपके पास 3 डॉट वाला ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई वॉन्ट टू बाय, अगर आपने यहाँ से यूएसडी बाय करना है
यहाँ पर आपने जो फंड है वो तकरीबन 5,000 का या 10,000 का या 1,000 का यूएसडी बाई करना है, तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 का यूएसडी बाई करना है, तो आप यहाँ पर 1,000 लिखेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर देखें आपको वो लोग आ जाएंगे जो आपको 1,000 का यूएसडी यहाँ पर देंगे। यहाँ पर उनका रिव्यू भी देख सकते हैं, ट्रस्ट लेवल भी देख सकते हैं कितना है। जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई हैं उस चीज़ को भी लास्ट में देख लेना है कि क्या उन क्वालिटी के ऊपर कोई यूज़र पूरा उतर रहा है, तो उस बंदे के साथ डील करो। अदरवाइज करने यानी कि ये तीसरे नंबर पर जो बंदा है इसके साथ डील करना बेस्ट है, ठीक है। इसका कंप्लीटेशन टाइम तो बेस्ट है, लेकिन इसका जो रिव्यू है वो कुछ बेटर नहीं है, इसके साथ डील ना करो वो बेहतर है। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने भी यहाँ से बाय करना है यूएसडी, तो हम सिंपल क्या है, आप पहले पेमेंट मेथड भी देख लेना, कुछ बंदे का पेमेंट मेथड क्या है, एटीसी ये चीज़, ठीक है। तो ये देखें, ये बैंक ट्रांसफ़र वाला भी इसने ऑप्शन दिया हुआ है हमें, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देंगे। या अगर फॉर एग्जांपल हमें क्रिप्टो के अंदर चाहिए, $5 चाहिए, $10 चाहिए, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इतने डॉलर हमें चाहिए, $5 का, $3.8 का, वो हमें अमाउंट बता देगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर पेमेंट मेथड आएगा, आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, वो आगे आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, उस पर आप पेमेंट करेंगे, उस यूज़र को सेंड कर देंगे तो वो आपकी ऑर्डर कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपने सेल कैसे करना है। सेल पर हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर देखें, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है यार, ठीक है। देखें यहाँ पर एक बायर आ रहा है हमारे पास, उसका मार्केट रिव्यू बिल्कुल गंदा है, बैड है यार, छोड़े इसको, ठीक है। नेक्स्ट जाती हैं, यहाँ पर देखें नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, इसको बैक कर लेते हैं ज़रा, ताकि ये फिल्टर जो लगा हुआ था ये कट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर जाते हैं। सेल पर जाने के बाद यहाँ पर क्या है कि जितनी क्वांटिटी का आपने कोई चीज़ डॉलर वगैरह सेल करना है तो वो कैसे सेल कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास कि क्या क्या आप सेल कर सकते हैं। तमाम करेंसी आप बाइनेंस के ऊपर सेल कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह। अभी यहाँ से क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल अभी डॉलर सेल करना है, वो कैसे करेंगे। तो आपके पास जो डॉलर है वो पड़ा हुआ है तकरीबन 50,000 PKR का, ठीक है। इसको हम ऑन कर देते हैं। 50,000 PKR का डॉलर पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें, ये बंदा है हमारे पास, इसका कंप्लीटेशन टाइम 99%, लेकिन टाइम 45 मिनट है और रिव्यू भी अच्छा है। मीन कि ये बंदा है कंप्लीटेशन टाइम के हवाले से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसके साथ डील करते हैं तो ये आपको विदिन मिनट के अंदर, विदिन सेकंड मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर देगा और आप इसके साथ डील इजीली क्लोज कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उससे पहले ही क्लोज हो जाए, क्योंकि इसका जो टाइम कंप्लीटेशन टाइम वो ज़्यादा बेस्ट मैटर करता है ये चीज़। तो ये चीज़ देख कर आपने यहाँ पर डील्स वगैरह करनी है, यानी कि अपना यहाँ से जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे तो बायर को अपना अकाउंट नंबर वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने में नीचे उसको लिख देना है भाई मुझे पेमेंट इंस्टेंट नीड है, वो आपको पेमेंट लगा देगा। जैसे पहले अपना अकाउंट चेक करें, अगर आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो वेल एंड गुड, तब उसको रिलीज़ करें, अदरवाइज आपको फंड रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जितने आपके तरले करे, जितनी मिनटें करें, आपने उसको फंड रिलीज़ नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1,000 का यहाँ पर यूएसडी सेल करना है, वो भी क्या कर सकते हैं आप इजीली, 1,000 लिखेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास जो 1,000 का यूएसडी बाय कर रहे हैं जो सेलर, वो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन रेट कम हो जाएगा, रेट का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हर ये सेलर ने अपने अपने हिसाब से रेट लगाया हुआ है। तो ये चीज़ है, यानी कि यार आप इस तरह इजीली यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 तक का यूएसडी सेल कर सकते हैं और 1,000 तक का बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका तरीका है बाइनेंस पर P2P ट्रेड करने का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ चुका होगा कि आपने स्कैमर से कैसे अवेयर रहना है और स्कैमर से कैसे बचना है और कैसे यहाँ पर डील्स करनी है, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हुई, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी चैनल पर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी अपडेट आती रहती हैं। अगर अभी तक आपने इसको नहीं ज्वाइन किया हुआ तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।